ससुर जी का घर है, जो कि मेरा ससुराल है। कभी कभी सोचती हूँ मेरा अपना घर तो वो था जिसे मैं छोड़कर आई हूँ, जहाँ मेरे सारे सपने सच होते थे, जहाँ मेरी हर जिद पूरी की जाती थी, जहाँ मेरे रूठने पर सब मुझे मनाते थे। यहाँ तो सब रूठते हैं और मैं मनाती हूँ। खैर, ये मेरा घर नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो इस घर की हूँ। यही सोच के मैं इस घर के रीति रिवाजों को अपनाने लगी थी, बल्कि अब तो पूरी तरह से अपना चुकी थी। फिर एक दिन मेरे पति ने एक सुंदर सा घर खरीदा जिसमें सचमुच मेरा ही नाम लिखा था। तब मैं समझी ये है मेरा अपना घर। इस घर के हर एक कोने को मैंने बड़े प्यार और जतन से सजाया था, बिल्कुल अपने मन मुताबिक। फिर एक दिन इस घर में मैंने अपना मनचाहा कुछ करना चाहा, जिस पर मेरे पति स्पष्ट शब्दों में मुझसे कह दिया, मेरे घर पे ये सब नहीं चलेगा, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मुझे पसंद हो। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी बेटे ने बड़े प्यार से मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा घर बनाऊंगा। बेटे की बातों से मैं खुश हो गई। समय के पन्ने तेजी से पलटने लगे। फिर एक दिन बेटा आकर मुझसे कहने लगा, माँ, ये घर अब पुराना हो गया है, इस घर को अब बेच देता हूँ, तुम अब मेरे साथ मेरे घर पर रहना। बेटे की बात से मैं मुस्कुराई और खुशी खुशी उसके साथ उसके घर चली आई। पोते पोती मुझे देखकर बहुत खुश हुए। अब तो बहू को भी मेरी बनाई हुई सारी चीजें अच्छी लगने लगी। सुबह के नाश्ते में मैंने पास्ते के बदले पराठा क्या बना दिया। घर में तो जैसे भूचाल ही आ गया। गुस्से में आग बबूला होकर आखिर बेटे ने भी मुझसे कह दिया, ये मेरा घर है माँ, यहाँ वही होगा जो मुझे और मेरी पत्नी को पसंद है। और तुम अब काफी बूढ़ी हो चुकी हो, तुम वही करोगी जैसा हम कहेंगे। मुझे दुख तो बहुत हुआ, एकदम हकीकत। लेकिन मैं रोई नहीं, क्योंकि आज मैंने संतान सप्तमी का व्रत रखा था। इसलिए व्रत का कुछ जरूरी सामान लेकर बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप घर से निकल पड़ी। शायद कल के अखबार में मेरी तस्वीर के साथ ये लिखा होगा कि एक 80 वर्ष की महिला लापता है। लेकिन मैं लापता नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ लापता। मैं आज भी अपना घर ढूंढ रही हूँ, मेरा अपना घर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेल डन रोनाली, वेल डन, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता